अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। हस्ब वादा जो मैं ज़्यादा गुफ्तगू हम लोग वो करेंगे जिससे हम एक दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो इससे पहले हमने वीज़ा इशू से लेकर के वीज़ा प्रोसेस, मेडिकल, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। बहुत ही जल्द क्या क्या डॉक्यूमेंट सिविल आईडी के लिए लगेंगे, सिविल आईडी का रिन्यूअल और उसका स्टेटस हम कैसे चेक कर सकेंगे, इस पे बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कितने टाइप के वीज़े कुवैत में इशू होती है, कुवैत गवर्नमेंट के ज़रिए कितने टाइप के वीज़े इशू किए जाते हैं। तो ये 5 टाइप है, 5 टाइप के, जिसका आर्टिकल अलग अलग है। जो आर्टिकल 18 है, तो 18 आर्टिकल जो है ये जनरली कंपनी का वीज़ा होता है, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए इशू करती है और उस पे एम्प्लॉय आ करके उसकी कंपनी में काम करने का एलिजिबल होता है। ठीक है। और इसमें आर्टिकल में भी मुबारक अल कबीर का वीज़ा होता है या जो शिपर्ड का वीज़ा होता है। इस पर अलग से हम बात करेंगे कहाँ क्या ट्रांसफ़र होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन रखेंगे कि किस टाइप के वीज़े होते हैं और वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 जो है ये कंपनी वीज़ा निकालती है अपने बंदे के लिए और ये ट्रांसफरेबल होता है। इसका क्राइटेरिया है, हम इस पे आएंगे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो पे। ठीक है। तो आर्टिकल 18 जो है ये जो कंपनी में काम करने के लिए वीज़ा होता है। ठीक है। और जो है आर्टिकल 17 होता है, ये वो वीज़ा होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है। यानी जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं और वह नॉन कुवैती हैं, यानी वो कुवैती नहीं हैं, वो किसी दूसरे मुल्क के हैं, उनको गवर्नमेंट अपने यहाँ काम पे रखती है और उनका वीज़ा का जो आर्टिकल होता है वो 17 होता है। ठीक है। और एक और वीज़ा होता है आर्टिकल 20। ये आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 पे आपका जो कुवैती हैं ये अपने घर में जो खादिम लाते हैं, जो घर पे काम काज करने के लिए, जो उनके गार्डन्स को देखने के लिए, उनके खेती बाड़ी को देखने के लिए जो ये वीज़ा दे करके किसी बंदे को लेकर के आते हैं यहाँ कुवैत में, वो आर्टिकल 20 होता है। और जो भी आर्टिकल 20 वीज़ा होल्डर है वो दूसरी किसी भी कंपनी में, यानी किसी कंपनी में वो काम नहीं कर सकता है। ये सिर्फ घर पे काम करने के लिए होता है। तो आर्टिकल 20 ये होता है। तो अगर ये कहीं दूसरी जगह काम करते हुए अगर पाए गए या पुलिस अगर इनको पकड़ती है तो इनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। बसा औकात पुलिस रिपोर्ट भी कर सकती है। ठीक है। और जो 22 आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 जो वीज़ा होता है ये वीज़ा होता है जो हम ये वीज़ा अपनी फैमिली को के लिए स्पॉन्सर करते हैं। यानी अगर कोई बंदा है जो कि अपनी फैमिली के वीज़ा निकालने का अहलियत रखता है, यानी जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, उसका सैलरी, उसकी पोजीशन, ये सारी लेते हुए अगर उसका वो क्राइटेरिया रखता है तो वो जो वीज़ा निकालेगा अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये आर्टिकल 22 के कैटेगरी में आता है। ठीक है। आर्टिकल 22 पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर कंपनी को भी वीज़ा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसमें जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसमें उसके हस्बैंड का सिविल आईडी और सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद से कंपनी उसको आर्टिकल 22 को आर्टिकल 18 में कन्वर्ट कर लेती है और बाद में अगर वो फिर आर्टिकल 1822 में बाद में कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आर्टिकल 14 होता है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 जो है, जो आर्टिकल 14 है ये विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़े में जो इसमें 2 तरीके के हैं। या तो अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं विजिट वीज़े में, जनरली आप विजिट वीज़े में हम नहीं कर सकते हैं,
विजिट वीज़ा में कंपनी करेगी या किसी होटल के ज़रिए, तो इसके वो आर्टिकल 14 होता है और वो 1 महीने तक कुवैत में रह सकते हैं। अभी एक प्रपोज़ल आया है जिससे 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अभी ये प्रपोज़ल है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अगर जैसे भी कुछ होगा इसमें, अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा, आपको इससे बाखबर किया जाएगा। और अब आए कुछ इसमें इस्तेलाहात हैं जो कि मंदूब हमारे यूज़ करते हैं, कि कोई बोलता है कि आर्टिकल 80, आर्टिकल 14 जो है, जैसे सपोज़ हमारा वीज़ा है और ये वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया और कंपनी हमारी वीज़ा नहीं लगा रही है, किसी वजह से कंपनी बोल रही है कि अगर आपका किसी वजह से अगर आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में कंपनी उसको एक्सटेंड करती है, उसको तमदीद कहा जाता है, तमदीद। ये एक्सटेंशन जो है ये आपका परमानेंट वीज़ा नहीं होता है, ये एक्सटेंशन होता है। और कोई भी 18 आर्टिकल जब उसको एक्सटेंड किया जाता है तो ये आर्टिकल 14 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है, अगर आपका वीज़ा 14 है और इस कंडीशन में आप अपने कंट्री को ट्रेवल कर जाते हैं, किसी मजबूरी की वजह से हो या अनजाने में हो, तो ये वीज़ा चूँकि आर्टिकल 14 हो गया है तो इसका इतलाक विज़िट वीज़ा पे होगा और आप कंट्री कुवैत को छोड़ते ही दोबारा आने के काबिल नहीं होंगे। ये वीज़ा जस्ट आप आएंगे, आप जैसे कंट्री को छोड़ देंगे, फिर आपका इस वीज़े पे कुवैत में लौटना नामुमकिन है, तो आप इस वीज़े पे लौट नहीं सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब हमारा वीज़ा एक्सटेंशन हो या मंदूब बोलता है कि तमदीद है, यानी ये तमदीद 2 हफ्ते का भी होता है, इस पे कोई पैसा नहीं लगता है। 1 महीने का होता है जिस पे 1 KD, 2 महीने पे 2 KD। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन या तमदीद 3 महीने का होता है, पर मंथ 1 KD चार्ज आता है। ठीक है, तो हम लोग बराबर इस पर ध्यान रखें कि अगर हमारा वीज़ा 14 आर्टिकल है, उस पर लिख करके आता है, अब तो 14 लिखा हुआ रहेगा अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में हम ट्रेवल ना करें। हाँ, पुलिस आपको नहीं परेशान करेगी, इसलिए कि आपका कुवैत मोबाइल आईडी इसमें काम करना बंद कर देता है, तो आपके पास उस एक्सटेंशन या तमदीद की कॉपी होनी ज़रूरी है। आइए अब एक दूसरी चीज़ हम आपको बताते चलो, कुछ और इस्तेलाहात जो मंदूब के ज़रिए हमें बताया जाता है। तहवील बोला जाता है, तहवील। तहवील मीनिंग होता है ट्रांसफ़र, यानी बोलता है कंपनी बोलती है अपना वीज़ा तुम हवल कराओ, यानी उसे ट्रांसफ़र कराओ, तहवील बोलते हैं। तमदीद एक्सटेंशन को बोलते हैं। और नकल मालूमात बोलते हैं। नकल मालूमात किसे बोलते हैं? नकल मालूमात बोलते हैं कि हम अपना जब वीज़ा अपना नया पासपोर्ट लेते हैं तो पुराने पासपोर्ट पे जो वीज़े का डिटेल होता है, जो इकामे में हमारे पुराने पासपोर्ट का नंबर होता है, उसको नए पासपोर्ट पे अपडेट करने को नकल मालूमात कहते हैं। ठीक है, तो एक इस्तेलाह ये हो गई। दूसरी चीज़ हम आपको बस बताते चले कि जो वर्क वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा, उस पे आपका वीज़े में अमल लिखा रहता है, अमल, और आपका जो डेजिग्नेशन होगा उस पे ये होगा, ये देखना ज़रूरी है। जो आर्टिकल 18 में है वीज़ा पे, नौल वीज़ा में जो वीज़ा टाइप्स है, वीज़ा क्या किस्म है, उस पे अमल लिखा रहेगा, ऐन मीम लाम, अमल। ओके, और जो आर्टिकल 17 है उस पे गवर्नमेंट का ये रहता है। लेकिन आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 अगर वीज़ा देखना है तो ये पता चलेगा खादिमुल मंजिली, खादिमुल अल मंजिली उस पे होता है, जिससे ये पता चलेगा कि बंदा घर पे काम करने के लिए है। ये नौल वीज़ा, जहाँ वीज़े पे आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जा सकता है। और तीसरा जो है, जो फैमिली के लिए वीज़ा निकालते हैं, उस पे रब्बत मंजिल, रब्बत मंजिल यानी ये हाउस वाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने वीज़े पे देखें। और अगर वीज़े से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें। मैं इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद
मालूमात आपको डे बाय डे दिए जाएंगे, जो कि आपको आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और अगर किसी को किसी तरह का कोई सवाल है जो कि हम इसमें बताना भूल गए, तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं। हम इसको अगली वीडियो में इसको ज़रूर इस पे तज़किरा करेंगे और बहुत ही जल्द और भी मुफीद वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।